हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देखिए, लॉरेंज बल क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। फिर से देख लीजिए, लॉरेंज बल क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब लिखते हैं, यदि Q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा। उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल होगा F बराबर QVB साइन थीटा। तो लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि Q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल होगा F बराबर QVB साइन थीटा। यानी कि देखिए, यह है एक चुंबकीय क्षेत्र, इसमें गतिमान आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल को बोलेंगे हम लॉरेंज बल। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पेयर का परिपत्र नियम लिखो। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। एम्पेयर का परिपत्र नियम आप देख सकते हैं, ये आपका 2015, 17, 18, 23 और 24 में आया और इस बार आने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो देखिए, एम्पेयर का परिपत्र नियम क्या बोलता है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि फाई इंटू वैक्टर बी इंटू DL वैक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। जहाँ म्यू नॉट क्या है, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। तो एम्पेयर का परिपत्र नियम क्या था। एम्पेयर का परिपत्र नियम में किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि फाई इंटू वैक्टर बी इंटू DL वैक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई, जहाँ म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत फर्स्ट कला संबंध हो, दूसरा कला असंबंध हो। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें इसमें प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताना है। तो देखिए, हम लिखते हैं, दोनों तरंगों की आवर्तियां तथा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि दोनों तरंगों की आवर्तियां तथा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। और दूसरा है हमारा, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। तीसरा है, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। चौथा है, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या क्या है कि दोनों तरंगों की आवर्तियां तथा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। तीसरा है, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम अथवा बहुत कम होनी चाहिए। अगला है हमारा, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। अब देखिए, लिखा था ना कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए और आई तथा 4i तीव्रता के दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत कला संबंध हो और दूसरा कला असंबंध हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, दिया है I1 बराबर I और I2 बराबर 4i। अब देखिए, हम इसमें लिखते हैं, पहला क्या दिया गया था, पहला दिया गया था प्रकाश प्रश्नानुसार जब स्रोत कला संबंध हो तब कलांतर, जब स्रोत क्या हो, कला संबंध हो, तब कलांतर क्या होगा, फाई बराबर 0 डिग्री। अब देखिए, इसमें हम करते हैं, इसमें हमारा सूत्र है अधिकतम तीव्रता का, I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, फाई का मान। तो फाई क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि cos 0 डिग्री। अब हम यहाँ लिखते हैं, I मैक्सिमम बराबर I प्लस 4i प्लस 2 रूट I इंटू 4i इंटू 1। तो I मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा, I प्लस 4i प्लस 4i। तो I मैक्सिमम क्या आ गया, ये आ गया हमारा 9i। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब स्रोत कला असंबंध हो तब कलांतर, फाई बराबर 90 डिग्री। जब स्रोत क्या हो, जब स्रोत कला असंबंध हो तब कलांतर क्या होता है, फाई बराबर 90 डिग्री। इसमें अधिकतम तीव्रता कितनी होती है, I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2
+2 √I1 इंटू I2 इंटू कॉस 90 डिग्री। इसमें I मैक्सिमम क्या होगा, I1 की जगह I रख देंगे, I2 की जगह 4I रख देंगे। और देखिए हम जानते हैं हमारा कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है हमारा 0। तो देखिए I + 4I को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, I मैक्सिमम आ जाएगा हमारा 5I। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताइए। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर EA cos थीटा, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है EA cos थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फाई बराबर EA cos थीटा। यहाँ पर हमने मान लिया ये क्या है, ये हमारा कुछ काल्पनिक पृष्ठ है, ये क्या है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बिंदु A है। अब इससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हमारा कुछ काल्पनिक पृष्ठ है, ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ है और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब इस पर कोई हमने बिंदु ले लिया A और इस बिंदु से E पर मिलने वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसलिए हमारा सूत्र हो जाएगा फाई बराबर EA cos थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर होता है EA cos थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम क्या समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश Q पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, E बराबर F/Q, जहाँ इसका सही मात्रा क्या है, सही मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। आप देखिए हमने इसका मात्रा कैसे निकाला, हम जानते हैं बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, इसलिए हमने इसका मात्रक निकाला न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए फ्रेंड्स जरूर नहीं कि क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार MCQ में पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन प्रति कूलम। और अगर आपको नहीं भी पता तो आपको अगर सूत्र बताया तो आप इससे भी निकाल सकते हो इसका मात्रक। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा भी लिखिए। तो देखिए वैद्युत विभव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लिखते हैं वैद्युत विभव किसी आवेश Q को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश Q का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कोई बिंदु मान लिया आवेश Q, इसको अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव कहा जाता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमने कोई बिंदु मान लिया Q, यानी कि आवेश Q को अनंत से या इनफाइनाइट से लेकर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को वैद्युत विभव कहा जाता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर W/Q। अब देखिए बात आती है इसके मात्रक की। तो देखिए वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलम, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो इसका दो मात्रक है वोल्ट और जूल प्रति कूलम। अब देखिए बात आती है इसकी विमा की। तो विमा क्या है, V की विमा बराबर W की विमा अपॉन Q की विमा। तो देखिए हम जानते हैं W की विमा क्या होती है, ml² T-2 और Q की विमा क्या होती है, AT। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ml²। अब देखिए यहाँ पे A नहीं है और यहाँ पे A है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा A इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे T-2, अब यहाँ पे एक T, तो ये T ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा T की पावर -3। तो V की विमा निकल कर आ जाएगी ml² A-1 T-3। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है और इसका SI मात्रक बताना है।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं।